कई बार जो गेम्स हम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा हो, वो किसी के साथ ऑलरेडी हो चुका होता है। दिस इज़ द रियल लाइफ स्टोरीज बिहाइंड द गेम्स। फौलाद केवल एक गेम नहीं है, बल्कि एक ऐसा डरावना सच है जो असल में हो चुका है। इवन कुछ केसेस में तो विक्टिम्स पे लोबोटमीज भी परफॉर्म करा जाता था। लोबोटमीज एक ऐसा प्रोसीजर है जो इंसान को ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में लाके छोड़ देता है। जब भी तुम कोई गेम खेलने बैठते हो, यू प्ले इट फॉर फन, यू प्ले इट ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश हो सके। और एक गेम खेलने का मजा जब आता है जब उसकी स्टोरी अच्छी हो, जब तुम उस स्टोरी को फील कर पाओ। लेकिन जस्ट इमेजिन, जिस स्टोरी को तुम एंजॉय करने बैठे हो वो एक समय पे कोई जी रहा था। जितनी भी गेम्स तुम इस वीडियो में देखोगे वो एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, और नॉट जस्ट नॉर्मल स्टोरीज जो थोड़े समय तक तो तुम नहीं भूलने वाले, क्योंकि ये गेम से कुछ ऐसी है। लिस्ट की पहली गेम का नाम है टाउन ऑफ लाइट। टाउन ऑफ लाइट में तुम रीने हो, एक 16 साल की लड़की जो एक अबेंडेंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल में फंसी हुई है। रीने अपनी मेमोरीज और पास्ट को याद करने का ट्राई कर रही है, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी है। और जैसे जैसे रीने इस हॉस्पिटल को और एक्सप्लोर करती जाती है, उसे पता चलने लगता है कि कुछ तो उसके साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन टाउन ऑफ लाइट सिर्फ रीने की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये स्टोरी है एक रियल प्लेस की और उसके अंदर फंसे हुए हजारों लोगों की। वोल्टेरा साइकेट्रिक हॉस्पिटल, द रियल लाइफ लोकेशन बिहाइंड टाउन ऑफ लाइट। एक ऐसी जगह जहाँ पे हजारों लोग रहे, उन्होंने सफर करा और वहां से बाहर की दुनिया कभी भी नहीं देख पाए। वोल्टेरा इटली के और वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट नोन असाइलम्स में से एक है। वोल्टेरा लेट 1800s में बना था और उस टाइम पे मेंटल हेल्थ खराब होने का सिर्फ एक मतलब निकलता था, दैट द पेशेंट इज मेंटली इल। वोल्टेरा में 6000 से ज़्यादा पेशेंट्स थे, और कमाल की बात यह है कि उसमें से आधे लोग मेंटली इल थे भी नहीं, बल्कि वो सिर्फ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एपिलेप्सी जैसे सिम्टम्स फेस कर रहे थे। ज़्यादातर वुमेन्स जो इस असाइलम में आती थी वो सिर्फ ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से थी। बाकी की विमेंस या तो ओल्ड थी या फिर बीमार, जिनको उनकी फैमिली ने अबेंडन कर दिया था। रीने के कैरेक्टर के थ्रू हमें इन्हीं लड़कियों की स्टोरी बताने की कोशिश करी गई है। एक बार अगर तुम इस असाइलम में एडमिट कर दिए जाते थे तो देयर वॉज ऑलमोस्ट जीरो चांसेस कि तुम कभी वहां से बाहर निकल पाओगे। ये असाइलम फेमस था अपने सो कॉल्ड क्रूअल ट्रीटमेंट्स के लिए। पेशेंट्स को यहाँ पे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपीज दी जाती थी बिना एनेस्थीसिया के। इवन कुछ केसेस में तो विक्टिम्स पे लोबोटमीज भी परफॉर्म करा जाता था। लोबोटमीज एक ऐसा प्रोसीजर है जो इंसान को ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में लाके छोड़ देता है। बचे हुए विक्टिम्स को हफ्तों तक रूम्स में बंद करके छोड़ दिया जाता था, और ये रूम्स नॉर्मल नहीं थे, बल्कि यहाँ पे हवा भी मुश्किल से पास होती थी, और बचा हुआ काम कीड़े और चूहे कर देते थे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के रूम तो कभी खुलते ही नहीं थे, क्योंकि एम्प्लॉयज उन्हें वहाँ पे लॉक करके भूल जाते थे। गेम के दौरान रीने को एक काफ़ी हॉरिफिक मोमेंट याद आता है, जब उसे चेन से टाइड अप करा होता है और उसे इंजेक्ट करा जा रहा होता है हाई ड्रग डोजेस से। रियल लाइफ वोल्टेरा में ये उन पेशेंट्स के साथ होता था जो मेंटली बिल्कुल फिट होते थे, जो फाइट बैक कर सकते थे। यही नॉर्मल पेशेंट्स हाई ड्रग ओवरडोजेस के चलते विद टाइम खुद ब खुद मेंटली इल और ड्रग एडिक्ट्स बन जाते थे, और जिन ड्रग्स प्रोसीजर से एक टाइम तक वो भागते थे, अब वो उन्हीं ड्रग्स के लिए बैक करते थे ताकि वो इस पेन से भाग सके और हफ्तों तक अपने बेड पे नम पड़े रहे। 1978 में फाइनली इटली ने एक लॉ पास करा जिसमें सारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया गया, इंक्लूडिंग वोल्टेरा। वोल्टेरा बंद होने के बाद भी विक्टिम्स की सफरिंग कम नहीं हुई, क्योंकि उनको अबेंडन कर दिया गया, जिसके बाद ना ही उनके पास जाने के लिए कोई घर था, ना ही कोई मेंटल स्टेबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ देम एंडेड अप ऑन स्ट्रीट डूइंग ड्रग्स। जस्ट इमेजिन एक ऐसी जगह का पार्ट होना जहाँ पे तुम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बन के रह जाओ संकी डॉक्टर्स का। ब्रिज कर्स 2 द एक्सक्रिकेशन। वैसे तो ब्रिज कर्स 2 एक ताइवानीज अर्बन लेजेंड पे बेस्ड है, लेकिन इस गेम के कुछ सीन्स के पीछे एक काफी डिस्टर्बिंग लिंक है। गेम स्टार्ट होती है तुंगाई यूनिवर्सिटी में, एक असली ताइवानीज यूनिवर्सिटी के पास में ही एक ब्रिज है जो बोला जाता है कि कर्स्ड है। ताइवान में लोगों का बिलीव है कि अगर रात को तुम इस ब्रिज को क्रॉस करने का ट्राई करते हो तो तुम क्रॉस करने के बजाय केवल गोल गोल चक्कर काटते रहोगे। इन शॉर्ट एक लूप में फंस जाओगे। गेम में आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हें एक लड़की की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है।
सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की एलिवेटर के अंदर बहुत कंफ्यूज और अननेचुरल बिहेव कर रही होती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन कैमरा में ऐसा कुछ नहीं दिखता। ये एलिवेटर सिर्फ गेम तक सीमित नहीं है, बल्कि इट हैज अ रियली डार्क रियल लाइफ हिस्ट्री। अलीसा लैम आज तक की वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक। फरवरी 2013 पहली बार ये वीडियो पब्लिक करी जाती है। वीडियो रिवॉल्व करती है सिसिल होटल में, जहां एलिवेटर के सीसीटीवी कैमरा में अलीसा लैम, एक 21 साल की कैनेडियन स्टूडेंट जो कैलिफोर्निया घूमने आई होती है, काफी डरी हुई और कंफ्यूज लगती है। वो बार बार मल्टीपल बटन्स प्रेस कर रही होती है। जैसे जैसे तुम वीडियो आगे देखोगे, वीडियो और अनसेटलिंग होती जाती है, क्योंकि दूर दूर तक अलीसा के आसपास कोई नहीं था। तो अलीसा भाग किससे रही थी? उसी दिन अलीसा को चेकआउट भी करना था, लेकिन चेकआउट तो छोड़ो, अलीसा उसके बाद अपने रूम तक भी नहीं पहुंची। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अलीसा गई तो गई कहाँ। काफी सारी थियरीज इंटरनेट पे रिवॉल्व करने लगी, जैसे कि वो किसी किलर से बच के भाग रही थी, या शी वॉज ऑन अ ड्रग डोज। पर ना तो उसकी रिपोर्ट में ड्रग्स थे और ना ही कोई और एक्सप्लिसिट चीज। इसके बावजूद जिस होटल सिसिल में अलीसा रुकी थी, उसकी एक काफी डार्क हिस्ट्री रह चुकी थी, मर्डर्स और सिनिस्टर गेस्ट के अराउंड, जैसे कि रिचर्ड रमीरेज, वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक सीरियल किलर्स में से एक, जिसने इस होटल के 14th फ्लोर पे एक रूम रेंट करा हुआ था, और जब भी वो वापस आता था तो खून में लथपथ आता था। पैरानॉर्मल थियरीज तो बहुत सारी थी, लेकिन प्रैक्टिकल आंसर जब मिला, जब होटल के गेस्ट ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि होटल के पानी में अजीब सी स्मेल और अजीब कलर आ रहा है। और जो आगे हुआ, उसने ना ही केवल अलीसा के केस को एक बहुत ही डरावना केस बना दिया, बल्कि उसके साथ साथ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री भी पीछे रह गई। जैसे हम गेम में आगे बढ़ते हैं, हमें वाटर की प्रेजेंस दिखाई जाती है। एशियन फोकलोर में पानी को स्पिरिट से कनेक्ट करा जाता है, और वो सिंबलाइज करता है उन स्पिरिट्स को जो डूबने के कारण मरे। इन रियल लाइफ अलीसा की बॉडी होटल सीसिल की टंकी में मिली थी। थोड़े टाइम पहले इस मिस्ट्री को सॉल्व्ड बता दिया गया है, ये बोल के कि अलीसा को स्किज़ोफ्रेनिया था, और एट द एंड उसने खुद वहां जाके सुसाइड करा। ना तो अलीसा की हाइट उस टंकी जितनी थी, और ना ही वो फिजिकली इतनी कैपेबल थी कि वो टंकी का ढक्कन अकेले हटा दे। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है कि अलीसा के साथ क्या हुआ था? मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि ये अलीसा ने खुद करा होगा। तीसरी गेम स्टार्ट होती है बर्फीले पहाड़ों के बीच में। खोलात केवल एक गेम नहीं है, बल्कि एक ऐसा डरावना सच है जो असल में हो चुका है। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट सबको हिला के रख दिया था। और आज उस इंसिडेंट के 60 साल बाद भी नो वन एक्चुअली नोस कि असल में हुआ क्या था। 1959 9 हाइकर्स की टीम हाइकिंग के लिए निकले थे, लेकिन अचानक से डिसअपेयर हो गए, जिसके कुछ हफ्तों बाद उन 9 के 9 हाइकर्स की बॉडी मिलती है। उनका टेंट बुरे तरीके से फटा हुआ था, और उनकी बॉडीज की हालत इतनी बुरी थी जिसे देख के लग रहा था कि ये तो कोई जानवर भी नहीं कर सकता। उन सबकी आंखें तक गायब थी, और इवन उनमें से एक की तो जीभ भी गायब थी। इस टीम का टारगेट था खोलात सियाकी तक जाना, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है डेड माउंटेन। जिस टेंट में वो रुके थे, उस टेंट को अंदर से फाड़ा गया था। यानी वो लोग इतने पैनिक में थे, इतने ज्यादा डरे हुए थे कि उनको टेंट अंदर से फाड़ के भागना पड़ा, इंस्टेड ऑफ नॉर्मली टेंट के मेन गेट से भागने के बजाय। सबसे अजीब बात तो ये है कि किसी किसी की बॉडी टेंट से 1 माइल तक दूर पड़ी थी। किसी को भी कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, लेकिन उनकी रिब्स बुरे तरीके से टूटी हुई थी, उनके स्कल्स बुरे तरीके से क्रश्ड थे, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उनके क्लोथ्स पे एक्टिव रेडिएशंस मिली, जो कहीं ना कहीं एलियंस की तरफ इशारा कर रहे थे। इसलिए गेम के अंदर भी तुम्हें अजीब क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्लोइंग फिगर्स और एलियंस जैसे क्रिएचर्स, लेकिन आज तक कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाया किसी अटैकर के अराउंड। थियरीज के अकॉर्डिंग उन 9 हाइकर्स ने कोई सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देख लिया था, इसलिए उन्हें मार के ये पूरा केस कवर अप कर दिया गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि बाकी सारी थियरीज बहुत ज़्यादा डार्क है। फेयर्स टू पैंथम। ये गेम एक काफ़ी डिफरेंट गेम है, क्योंकि ये गेम सिर्फ वेल नोन केसेस के अराउंड नहीं है, बल्कि ये गेम रियल लाइफ इवेंट्स के अराउंड है जो ऑर्डिनरी लोगों के साथ हुए, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उनके पर्सनल टेरर्स जो उन्होंने फेस करे हैं।
इस गेम में रेडिट स्टोरीज, यूट्यूब स्टोरीज और लोगों के पर्सनल एनकाउंटर्स हैं। गेम के पहले एपिसोड का नाम है होम अलोन। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक 14 साल के लड़के माइल्स के अराउंड, जिसकी मदर बाहर गई हैं और वो एक रात के लिए घर पे अकेला है। पहले तो सब ठीक होता है, लेकिन फिर माइल्स के पास अपनी मदर का मैसेज आता है जिसमें सामने वाले नेबर ने एक फोटो भेजी थी जिसमें कोई माइल्स को उसके घर के बाहर से स्टॉक कर रहा है। बेसिकली ये गेम तुम्हें एक साइकोलॉजिकल हॉरर एक्सपीरियंस देती है जिसमें कोई तुम्हारे घर के अंदर घुस गया एंड यू नीड टू सर्वाइव अंटिल पुलिस अराइव्स। ये गेम इंस्पायर्ड है एक अंडररेटेड रियल लाइफ केस से, और फेयर्स टू फैंटम में तुम्हें ऐसे ही केसेस देखने को मिलते हैं जो फेमस तो नहीं हो पाते लेकिन डरावने जरूर होते हैं। जितनी भी गेम्स तुमने इस लिस्ट में देखी वो सारी अपने डिफरेंट रीजंस की वजह से हॉरिफिक हैं और ऐसे रियल लाइफ हॉरर्स के बारे में बात करती हैं जो एक हॉरर गेम से तो बहुत ज़्यादा डरावने हैं, बिकॉज इट कनेक्ट्स यू टू द रियल लाइफ। जस्ट इमेजिन इसके बारे में हमें सुन के ही ऐसा लग रहा है, तो जिन लोगों ने इसे असली में फेस करा होगा उनके साथ क्या हुआ होगा। कई बार जो गेम्स हम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा हो, वो किसी के साथ ऑलरेडी हो चुका होता है। दिस इज़ द रियल लाइफ स्टोरीज बिहाइंड द गेम्स। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अब अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय करा तो लाइक और हाइप कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें सबसे डरावनी और हॉरिफिक स्टोरी कौन सी लगी। अब सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे ही और क्वालिटी कंटेंट के लिए। अगर तुम्हें मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मोर क्वालिटी कंटेंट। अब अगर तुम्हें ऐसी रोब्लॉक्स गेम्स के बारे में जानना है जो रियल लाइफ स्टोरीज से इंस्पायर्ड है तो आई बटन पे आई वीडियो ज़रूर देखना, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। Until we meet again.